हमके छपरा के लोगन से कोनो शिकायत नहीं है। छपरा के लोगन कम से कम हमके 80,000 वोट एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 4 लाख वोट होला, देखल जाए उससे जुड़ल जाता कम से कम 4 लाख के आसपास वोट हमके 4.5 लाख लोग, अगर हम लोकसभा लड़ रहती तो वो 4.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती। सोची कि 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई। आज इससे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं, हम जिक्र नजर में हम सनातन विरोधी बने। और वह सभी इतना बताई राम के बारे में वो लोग जानी लेगा, माने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना हो। अजय 2-3 शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो सब का जानता नहीं, कुछ पता बा? हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, इहो रोल उनके पता ना हो, जे हमरा के सनातन विरोधी कहता। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भइल। और जहां तक रवा लोग इन बात के बोला तनी कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़नी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। रवा लोग पर दया हमारे नहीं आवत, रवा लोग के पार्टी पर दया आवता कि चरित्रहीन लोगन के वो इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तक काल दे कि पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला हमरा बयान के बाद। तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी, वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फट गइल बा, कि ना बाप रे बाप डर लगता है, करे के सही रहुआ। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करे के चाहिए, वहां के भी विरोध करे के चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करे के चाहिए, वहां के कनी कि सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखी, सनातन अपना जगह पर बा, मंदिर अपना जगह पर बा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पर बा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गए, कितना रोजगार हो गई, ऊपर केहू कहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। जब शक्तिमान लग रहा है लक्ष्मण के, तो 24 घंटा कम से कम अपना गोदी में लेके भगवान राम और जड़ी बूटी के इंतजार करता नहीं, का है तुम के डॉक्टर के ऊपर जरूरत पड़ रहा है, तो भगवान के गोदे में थे लक्ष्मण जी, का है हम रामायण गौले बनी, भगवान के राम के हम भगवान राम के जानी ले, मानल जरूरी नहीं है, जानल जरूरी बा। राउर सबके IT सेल मजबूर है, वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब न तो न से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा, आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे। क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है। ये जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा, और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए, और आपने कितना दिखाया है, और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए, आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी, और जो तारा पटिए में जब गनमा गावत तो उकरा खाती तो कुछ ना कहो तू भाई, का है उ ना गावेले तो कह जे वो फिल्में करस, बाकी 4 जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के, मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा हमारे पर फुटता, अब तू लोग के स्वर्ग बना दिले बड़ा। कम से कम लोग कहला ना कि दियवा के चारों तरफ अंजोर रहेला, ओकरा एथिए तनहार रहेला, अपना मन में शाम सुनर लोग कहे कि बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे, चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है,
शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है। तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? कदू हमारे गाना सुन के केहू मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, उकरा से इंजॉय कल जा सकता, हमारा सिनेमा से इंजॉय कल जा सकता, संगीत से इंजॉय कल जा सकता, हर चीज के अलग विधा बा। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहाँ करने आया, अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं, बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा के लकीर को मिटा रहा हूं। भाई तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरनी का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे शुरुआत सही हो ना, उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं? भाई काहे बड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे सॉरी आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था। मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूं मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब तो अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई, आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई, आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। ठेला बनाने में भी 4,000 रुपया लग जाता है भाई। कौन सा बिजनेस 10,000 में होता है? नहीं होता 10,000 में बिजनेस, नहीं मार पाएंगे आप। मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं और आपने मेरी मदद नहीं की थी। सॉरी, जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया, आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था, आपने आलोक भैया का मदद किया था। बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं, वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं, बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को। लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान, पर्सनल मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है, मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई, मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूं, कि गा नहीं पा रहा हूं, कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सताना है सता लीजिए, जाना है एक दिन। मैंने क्या बोला, जरूरी है। मैं तू कहवतम सनातन कहना, जय श्री राम तारा काला से बोले भवम, हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता, अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो। अभी तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो ऐसे ही। बट कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट आप किसी को एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है,
आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं उनको बोलो, और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं हम। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ठीक है, आप लोग ये मत बोलो। और 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे, काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब वो आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया। आप लोग मेरे कर्जदार हो भैया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, MCD का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली है। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे कि कैसे हारा? ये विषय नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, हार तो हारी होती है, उस बात को मैं स्वीकारता हूं। क्या मैं हारा हूं? हम दोनों पति पत्नी दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत किए, ठीक है, नहीं हुआ रिजल्ट हमारे पक्ष में, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना। मैं छपरा के लिए और नहीं पूरे बिहार के लिए करता हूं, सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार यूपी जहां भी लोगों की आपदा होती है ना, खेसारी लाल अपनी क्षमता के अनुसार वहां जाता है और लोगों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूं। और याद से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। आप सरकार में आकर अपना काम गिनाते हैं। आप जीते थे 1.5 साल के लिए तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया, अपने घर से बनवाया। अपने घर से तो आपने एक छोटा सा मंदिर भी नहीं बनवाया। आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना है। किसी धर्म में बता रहा हूं, किसी भी ग्रंथ में आप जूता मारेंगे मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, मारिएगा तो उस समय देखेंगे क्या करना है। अभी तो आपने बोला है तो ठीक है। बाजार में कौन से बाजार होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, मैं यदुमुल्ला हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं। एक छोटी सी मदद को जो उसको बाप बोल देता है, उसको बाप बोल देता है, तो हर आदमी, आप भी तो विजय लाल यादव जी को बाप ही बोलते हो, क्यों? मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, तो क्या वो आपके बाप हो गए? नहीं। तो सनातन को फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों को फॉलो मत कराइए, पहले आप करिए, उसके बाद दुनिया कर रही है, सनातन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के कहने से सनातन है, आपके बोलने से सनातन ही है। आप सनातन को फॉलो करो ना, आप कर लो, दुनिया को क्यों कहते हो? आप करो पहले। ये उंगली आपकी तरफ है ना, तो ये 3 उंगली मेरे तरफ है, तो मुझे भी विचार करने की जरूरत है। वैसा ही है कि आप दुनिया को बोलते हो ना, तो पहले आप करो, पहले खुद के अंदर सनातन डालो। आप अपने विचारधारा में, अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में, अपने राम मंदिर का शिलान्यास करिए, बट हॉस्पिटल भी बनवाइए, कॉलेज भी बनवाइए। मैं ये बातें बोला था 2018 में, और आपने उसको कब इस्तेमाल किया? 2025 में, ना 19 में इस्तेमाल किया, ना 24 में, क्योंकि उस समय तो मैं आप लोग के विरोध में नहीं था। भगवान राम दिल में है। आपके घर से बेहतर मेरे घर में मंदिर है, कभी आके देखिएगा। प्यारा मंदिर बना के रखा हूं, जिसमें हमारी वाइफ सप्ताह के कम से कम 5 दिन पूजा करती है वो। और कभी कभी मैं सुबह जब उठ जाता हूं तो उसके साथ मैं भी पूजा करता हूं। तो मैं लाइव आके पूजा करूं, यही चाहते हैं आप? हर चीज का आपको जायजा देना है क्या आप जी? जब आपको जायजा दूं मैं, आप होते कौन है?
मुझे बताने के लिए कि नहीं मैं सनातनी नहीं हूं। आप डिसाइड करोगे